तो उसी तरीके से इसके जो है, जैसे ये स्पेस है, तो स्पेस में जो पॉइंट्स है जो आपके दिख रहे हैं, जैसे x1 x2 x3 और y1 y2 y3, ये स्पेस में पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो क्या आप बता सकती कौन किससे बड़ा है? नहीं बड़ा बता सकती, तो इसका मतलब इनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे आप। तो अगर ये कंपेयर नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब ये वेक्टर है, ठीक है। इसका मतलब इनके दो दो कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सा, कि ये परिमाण इनका और एक कहाँ है। तो कहाँ है तो दिख ही रहा है कि x से x1 दूरी पर, y से y1 दूरी पर और z से z1 दूरी पर, सॉरी x से x1 दूरी पर, y से y, सॉरी मैं इसको ऐसे लिखता हूँ x1 y1 z1, तो आपको बेटर लगेगा। तो x से x1 दूरी पर, y से y1 दूरी पर, z से z1 दूरी पर, ये उसकी डिवीजन हो गई। और कितना दूर हो गया? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ये इतना दूर हो गया। तो ये हो गया उसका परिमाण, यानी कितना दूर है। तो इसको ऐसे लिखेंगे x1 y1 z1, इसको ऐसे लगा देते हैं और रूट हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ये हो गया इसका परिमाण, मतलब कहाँ है और मतलब कितना दूर है और कहाँ है। तो यानी जितने भी जैसे दो दो कंपोनेंट वाले हो, जैसे आर स्क्वायर वाला, आर क्यूब वाला, आर फोर वाला, इसके सारे के सारे मेंबर वेक्टर्स होते हैं। क्यों वेक्टर्स होते हैं? क्योंकि इसके दो कॉन्सेप्ट है, कहाँ और किधर, ठीक है। उस तरीके से मैट्रिक्स होती है। जैसे मैं अगर बोलूं कि रामा या मामा, MAMA मामा, जैसे आपने से कहो कि एक ऐसे एक बड़ा खुखार आतंकवादी है और उसने अपना नाम मामा रख रखा है, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि हम सेना को बताएं कि भाई मामा का हमला होने वाला है, ठीक है। और ये भी हम चाहते हैं कि उस मामा का जो सीक्रेट हम दें, सेना को ही मिले, किसी और को ना मिले। तो क्या करेंगे? तो हम सोच रहे हैं कि मामा न लिख करके भेजे, हम लोग ऐसे करते हैं 13 1 और 13 1, M 13वें प्लेस पर आएगा, शायद आप काउंट करिएगा, और A एक प्लेस पे आएगा। तो देखिए मामा हो गए, MAMA मामा, MAMA मामा। तो आपने देखा ये मैट्रिक्स ने मामा को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। यानी आप सब अपने नाम को किसी न किसी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा एक बात और, जरूरी कि मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स, यानी ये जो A और ये सेम हो, आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो मैट्रिक्स ने क्या रिप्रेजेंट किया? किसी का नाम रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड देखना हो तो आप क्या करेंगे? 13 1 और 13 1, 13 माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो इसका परिमाण 0 है और नाम है मामा, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा ये भी होता है कि कभी कभी जो है सामने वाले समझ जाएं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग यहाँ से ऐसा मैट्रिक्स भेजें, जैसे दो में भेज दूं 0 भेज दूं, 3 भेज दूं 0 भेज दूं। और पहले से सेना के पास मैट्रिक्स बनी हुई है 11 और 1 की, और 10 और 1 की मैट्रिक्स उसके पास पहले से है, और कह दिया जाए कि इसको जोड़ दिया जाए, जोड़ करके जो नाम निकलेगा वही वो बुखार आतंकवादी है। तो देखिए सीक्रेट मैसेजिंग में आपने मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर लिया ना। अच्छा आप कभी कभी आप जाती होंगी प्लेटफॉर्म पे, जब कभी यात्रा कहीं करना होता है रेलवे प्लेटफॉर्म पे, तो जाती होंगी तो आप ये देखती होंगी कि आप जो है ऊपर लिखा होगा ट्रेन्स लिखा होता है, और टाइम या प्लेटफॉर्म नंबर ऐसा कुछ लिखा होता है, ट्रेन टाइम और प्लेटफॉर्म नंबर। तो इसमें भी देखेंगे तो आपको क्या हो, रोज और कॉलम्स में सारा कुछ रहेगा, है ना। तो वो जो आपको दिखता है वो भी मैट्रिक्स ही है, समझ रहे हैं ना। तो मैट्रिक्स का बहुत वाइड स्प्रेड इस्तेमाल है, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या है मैं बोल रहा हूं, आप उसे लिख लीजिएगा कॉपी पे। मैट्रिक्स जो है वो है अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn numbers, mn टाइप के लिए mn m.n numbers which arranged in m rows and n columns, जो m rows और n columns में रिप्रेजेंट किए जा सके वो क्या बोलेंगे? आप उसे मैट्रिक्स बोलेंगे, राइट। और एक बात और, m और n दोनों सेम हो सकता है, अगर दोनों सेम हो जाएगा तो आप उस मैट्रिक्स को बोलेंगे क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है जी, उसे बोलेंगे आप स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जनरली हम लोग जो मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे उसके एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, A बराबर Aij m क्रॉस n। तो इसमें जो m है वो रोज को रिप्रेजेंट करेगा और जो n है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। यानी i बराबर क्या होगा? 1 2 3 डॉट 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 m, और जो n होगा वो क्या, सॉरी j होगा वो क्या होगा? 1 2 3 डॉट 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 n हो जाएगा। मतलब m रोज और n कॉलम्स। इनको लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? A11 A12 A1n A21 A22 डॉट A2n, ठीक है जी।
और आगे लिखेंगे ऐसे ही A31 A32 डॉट 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 A3n और फिर डॉट 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 AM1 AM2 डॉट 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 AM, ये हो गया आपका ये, ठीक है। इसको टाइप पढ़ेंगे m क्रॉस n, तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो मैट्रिक्स क्या है? सिंपल मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स व्हिच अरेंज्ड इन m रोज एंड n कॉलम्स। ये देखिए रोज है, इसको पहला रो बोलेंगे, दूसरा रो बोलेंगे, तीसरा रो बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे? m1 रो बोलेंगे। और ये क्या है? कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और इस तरीके से आपका nवां कॉलम, बाद वाला कॉलम और पहला वाला रो हो जाएगा, ठीक है। आप जो मैंने अभी डेफिनेशन बोली उसको लिख लीजिएगा, मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने बोली, और उसका ये ऐसे लिख लीजिएगा कि मैट्रिक्स, मैंने फिर से मैं दोहरा दूं, क्या मैंने बोला था मैट्रिक्स की डेफिनेशन कि अरेंजमेंट ऑफ m नंबर्स व्हिच अरेंज्ड इन m रोज एंड n कॉलम्स, ठीक है, इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या फिर इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। इफ m इज इक्वल टू n यानी रोज एंड कॉलम्स आर सेम, इफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और जनरली मैट्रिक्स को मैट्रिक्स जनरली डिनोटेड बाय दिस वेयर aij इज द एलिमेंट ऑफ a, यानी aij क्या होगा? वो a का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है जी। तो आई थिंक आप लोगों को ये जो मैंने अभी बताई ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए अब मैट्रिक्स का ये जो है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का एडिशन, ठीक है, ये सारी बातें आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूं कि दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना हो तो क्या देखना होता है। तो दो मैट्रिक्स को अगर आपको ऐड करना हो, ठीक है, तो दोनों का टाइप देखिएगा। अगर एक m क्रॉस n है तो ये भी m क्रॉस n होना चाहिए, तभी ऐड कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से इसके प्लेस के एलिमेंट होंगे उसी प्लेस में इसके एलिमेंट हो, तभी आप जोड़ पाएंगे, पहला पहला दूसरा दूसरा इस तरीके से। और अगर इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये भी करेंगे, इसका m क्रॉस n है, इसका m क्रॉस n है, तो ये रोज और कॉलम्स मैच करने चाहिए, मैच नहीं कर रहे हैं आप गुणा नहीं कर पाएंगे। तो इसको कैसा होना चाहिए? तो n क्रॉस कुछ भी हो जाए, n क्रॉस 2 हो जाए, n क्रॉस 5 हो जाए, n क्रॉस 1 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए n क्रॉस r हो गया तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो C आएगी वो हो जाएगी n क्रॉस r की, क्योंकि ये जो मैच कर रहा है इसको छोड़ करके जो बचेगा वो नया टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की जरूरी कि पहली मैट्रिक्स जो प्री है, पहले साइड में है, उसका जो कॉलम है दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो से मैच करना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। अब आगे हम लोग को जो स्टडी करना है उसमें हम मैट्रिक्स के ऊपर जो अलग अलग तरह के ऑपरेशन के डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना, ठीक है। ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स में क्या परिवर्तन आएगा वो, ठीक है। उसके बाद मतलब सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, ये सारी एक्टिविटीज पे चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों को बुक ले लेनी चाहिए, आरपी की ले लीजिए या वंदना की ले लीजिए। वंदना की बुक भी अच्छी है बट आरपी भी अच्छी है, ठीक है। और कृष्णा की बुक भी अच्छी है बट थोड़ा वो लेंदी दिया हुआ है, तो आप कोई भी बुक ले लीजिएगा। बुक लेना जरूरी है क्योंकि हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं आपको वर्क दूंगा रोज रोज बहुत ज़्यादा। आज तो पहला क्लास था इसलिए मैंने जो है कि आपको बस डेफिनेशन बोल दिया, वैसे बोर्ड पे लिखा रहूँगा, आप बोर्ड पे रोक करके वीडियो आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, मैं PDF भी भेज दिया करूँगा आपको, राइट। तो ये है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास।